भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो अपने मेडल्स हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर भी काफी कुछ कहा गया है। आपको डिटेल में बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। रविवार को विनेश, बजरंग, संगीता फोगाट, साक्षी और अन्य लोगों को दिल्ली पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया जब वो महिलाओं की महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। पहलवान WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। इससे पहले मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि वो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 जून को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 28 मई को जो हुआ वो आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया गया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। उन्होंने आगे लिखा कि क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर पबतियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर रहा है। यहाँ तक कि पॉस्को एक्ट को भी बदलने की सरेआम बात की जा रही है। हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं। हमें वो पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीते थे। साथ ही मेडल्स को लेकर उन्होंने लिखा कि हमारे गले में सजे मेडल्स का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। ये सवाल आया कि कैसे लौटाएं हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है। मन ने ना कहा क्योंकि वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन ही नहीं माना क्योंकि जिन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया। वो तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन्हें पहनना हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है। ये तेज सफेदी वाला तंत्र और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडल्स को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वो गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडल्स को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र है और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बनाकर फायदा लेने के लिए हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीवन का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन तीनों ने ही ये पोस्ट शेयर किया है, जनता के सामने रखा है और उन्होंने इस पूरे पोस्ट में अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें लिखी हैं कि एक जब बड़ा नेता वहाँ नई संसद में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन यहाँ हमारी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भी उन्होंने अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको लिखा कि हमने सोचा कि अपने मेडल्स इन्हें लौटा दें, लेकिन इन्हें लौटाने का क्या फ़ायदा जब वो कुछ कदम की दूरी पर होते हुए भी हमारी बात नहीं सुने, तो अब क्या सुनेंगे। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो गंगा में अपने मेडल्स बहाने के बाद आमरण अनशन पर बैठने के लिए वापस इंडिया गेट जाएंगे। अब इस पर हमारी सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात है। वैसे आपके विचार से मेडल्स को गंगा में बहाना सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।